गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा, अलंकार जो है वो अलंकार का एक्चुअली मतलब क्या होता है? अलंकार मतलब होता है आभूषण, गहने। अच्छा, आभूषण और गहने का क्या महत्व है हमारे लिए? भाई, आज हम गले में कुछ नहीं पहनते, हम किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी में जाते हैं, हम गले में कुछ नहीं पहनते, हमें कुछ अटपटा लगता है। जब हम कुछ डाल देते हैं तो हमारी सुंदरता बढ़ जाती है, फीलिंग बढ़ जाती है, अच्छा लगता है मन को। तो कहने का मतलब ये है कि आभूषण जो होते हैं वो हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं, मन को बढ़ाते हैं, हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से काव्य में, कविताओं में, दोहों में अलंकारों का उपयोग किया जाता है। अलंकारों शब्द, इनका उपयोग किया जाता है, उनका तरीका, उनके अर्थ, मतलब इस तरह से उसको बनाया जाता है कि उसमें क्या हो जाता है, सुनने वाले को और जिन्होंने बनाया उसके भी मन को वह बहुत सुकून देता है, अच्छा लगता है। और कवि अपनी बात को क्या कर देता है, स्पष्ट कर देता है, अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर देता है इन अलंकारों के माध्यम से। तो अलंकारों को कैसे क्या परिभाषित किया जा सकता है? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, अथवा वह साधन जिसके द्वारा काव्य क्या होता है, काव्य की शोभा उत्पन्न की जाए, वह अलंकार कहलाता है। और काव्य यानी भाषा के शब्दों और मतलब उनको अनेक तरीकों से जब काव्य में सजाया जाता है, रखा जाता है, उपयोग किया जाता है, तो वह उस काव्य की शोभा बढ़ा देते, इसे अलंकार कहते हैं। इसका क्या महत्व है अलंकारों का? अलंकारों का महत्व यह है कि भाई अलंकारों से कविता का सौंदर्य बढ़ता है, कवि अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करता है, सरलता से व्यक्त कर पाता है, और वह कविता अधिक प्रभावशाली, दूसरों को अच्छी लगने वाली, अधिक प्रभाव डालने वाली बन जाती है। ओके, तो इस तरह से ये अलंकार होते हैं। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या होता है, अलंकार होने से कविता का अर्थ जो है वो मतलब स्पष्ट हो जाता है, अर्थ बदलता है। तो इसी कारण अर्थ के आधार पर अलंकार के दो प्रकार हैं, एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। ठीक है, तो शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। ठीक है, दूसरा अर्थालंकार। अब शब्दालंकार मीन्स जिसमें हम ऐसे अलंकारों का प्रयोग करते हैं जो शब्द के रूप में होते हैं, शब्द से उसमें परिवर्तन आता है, शब्द से उसमें मतलब कहने का कि से क्या होता है, चेंज आते हैं, प्रभाव आता है। जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ आपको, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, रहीम कवि कहते हैं कि पानी, यहाँ पानी का मतलब होता है इज्जत। रहीम कवि कहते हैं कि अपनी इज्जत को रखना चाहिए, बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब। बच्चों, मैं आप लोगों को एक उदाहरण बता रही थी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी कि बिना पानी के सब सूना है। पानी का मतलब हो रहा है यहाँ पर, पानी से मीनिंग है यहाँ पर, पानी से मतलब है यहाँ पर इज्जत। ठीक है, तो रहीम कवि कहते हैं कि आदमी को अपनी इज्जत बना के रखना चाहिए, बिना इज्जत के सब बेकार है। और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, बिना पानी के बूंद गिरे सीप से मोती नहीं बनता। वो पानी मतलब पीने वाला पानी की बात हो रही, मतलब जल वाली बात हो रही। तो और बिना पानी यानी बिना इज्जत के मनुष्य कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अर्थ दोनों में क्या है, बहुत चेंजेस आ गए उसमें। शब्दों के कारण क्या हुआ, चमत्कार हो गया। शब्दों के कारण वो जो आपका छंद है, या छंद या मतलब जो दोहा है, वो बहुत ही अच्छा लगने लगा, बोलने में अच्छा लगने लगा। तो इस तरह से ये अलंकारों का महत्व होता है। अब शब्दालंकार में पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार में पहला कौन सा है आपका? अनुप्रास अलंकार। हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को अनुप्रास अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। तो अनुप्रास अलंकार क्या है? इसका अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है। कैसे? अक्षर मतलब एक लेटर जो है वो बार बार आता है, लेटर जो है वो बार बार आता है, तो उससे उसका महत्व जो है वो बढ़ जाता है। जैसे देखो, जैसे एक मैं आप लोग को उदाहरण बता रही हूँ, काली घटा का घमंड घटा, घ या काली घटा, घटा का घ, घमंड का घ, घटा का घ, काली घटा का घमंड घटा, तो घ घ घ 3 बार आए, तो इससे बहुत बोलने में बहुत अच्छा लगा, यानी कि काली घटा का घमंड घट गया।
है ना, उसको जो कि मैं वर्षों में ठीक होती है तो वो घट गया। फिर इसके बाद आता है आपका मतलब इसमें एक लेटर की पुनरावृत्ति हो रही है। आपकी बुक में बहुत सारे उदाहरण है, आप उनको देख सकते हैं। फिर आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में अभी अक्षरों की पुनरावृत्ति थी, अब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। लेकिन क्या होता है उसमें अर्थ, हर शब्द में उसका मीनिंग जो है वो बदल जाए। शब्द वही रहेगा लेकिन उसका मीनिंग यहाँ पर बदल जाता है। वो स्पष्ट रखिएगा कि वह यमक अलंकार होता है जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है बट वहाँ पर अर्थ उस शब्द का बदल जाता है। जैसे देखो, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकार, या खाए बहुरात है व पाए बहुरात। कनक कनक, दो बार कनक कनक आया, शब्दों की पुनरावृत्ति हुई। एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। यदि सोने से ज़्यादा, धतूरे से ज़्यादा सोने में मादकता होती है, नशा होता है, उसका नशा बहुत ही बेकार होता है सोने का, गोल्ड का। ये चाहिए लोग खून कर देते हैं, किसी को परेशान करते हैं, और इसको खाने से लोग पागल होते हैं। धतूरे को खाने से लोग पागल हो जाते हैं, और उसको पा लेने से, वह पास में आ जाने से लोग पागल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ठीक है, उसको पाने से पागल हो जाते। तो ये शब्दों की पुनरावृत्ति तो हुई, लेकिन क्या हुआ? शब्दों की पुनरावृत्ति हुई लेकिन क्या हुआ? वह अर्थ अलग अलग हो गए, अर्थ उनके अलग अलग हो गए। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं। फिर अब आते हैं हम श्लेष पर। तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, तीसरा है, इसमें तो लिखिए श्लेष। क्या डिफरेंस है भाई इसमें? श्लेष अलंकार में क्या डिफरेंस आया कि यहाँ पर शब्द तो एक बार आता है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक होते। एक बार के शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्द तो एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे कैसे? देखो, मधुबन की छाती देखो, सूखी इसकी कलियां। एक आपकी बुक का उदाहरण बताती हूँ, मधुबन की छाती देखो, सूखी इसकी कलियां। कहने का मतलब हुआ कि इसकी कलियां जो है, यहाँ पर कलियों का दो अर्थ हो गया। कैसे दो अर्थ हो गया? कलियां एक बार आया लेकिन इसका अर्थ दो कैसे हो गया? खिलने से पूर्व की दशा। एक कलियों का मतलब होता है कि मधुबन की छाती देखो, सूखी इसकी कलियां, कि जब खिलने से पूर्व इसकी कलियां कैसी होती है, मतलब फूल नहीं बनता, कली होती है। और यौवन से पहले की अवस्था, यौवन से पहले की अवस्था का मतलब होता है कि मतलब पूरा फूल खिलता है उसके पहले की अवस्था। मतलब दो मतलब हुए ना इसके। एक तो मतलब क्या हो गया कि खिलने से पूर्व की अवस्था, ये नॉर्मल हम समझते हैं, और दूसरा कि यौवन, ये भावनात्मक, कि कलियां जो है वो खिलती हैं तो वह मतलब क्या होता है, उनमें यौवन आता है, जवानी आती है, इस तरह से शब्द बताया। ठीक है, तो ये दो मतलब हो गए इसके यहाँ पर। इसके बाद और भी कुछ उदाहरण हम आपकी बुक के ले सकते हैं। जैसे मेरे मानस के मोती। मेरे मानस के मोती का मतलब क्या हुआ? मन का भी, और मानस मानसरोवर को भी कहते हैं, मतलब जगह। ठीक है, तो मेरे मानस के मोती, यानी मेरे मन के मोती, मेरे मन के विचार, और मानसरोवर। मानस के मोती मतलब मानसरोवर से निकलने वाले मोती। तो मानस का यहाँ पर दो मतलब हो गए, मन भी हो गया और मानसरोवर भी हो गया। ठीक है, ये कहलाता है आपका श्लेष अलंकार, जिसमें अर्थ अलग होते हैं और शब्द एक होता है। इसमें शब्द, एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति होती है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ पर लेटर्स की पुनरावृत्ति होती है और उसमें उसको प्रयोग किया जाता है उस शब्द अलंकार में। अब आते हैं यहाँ अर्थालंकार में। अर्थालंकार में चार प्रकार के अलंकार हैं। पहला है उपमा। और अर्थालंकार क्या होता है? जब तुलना की जाती है, कंपैरिजन होता है, तब उस अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थालंकार में क्या है? उपमा, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, और चौथा है आपका अतिशय। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो पहला है आपका उपमा। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना किसी अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु से या प्राणी से की जाती है, वह उपमा अलंकार। मतलब किसी विशेष प्राणी से उसकी तुलना की जाती है, वह उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण बताती हूँ। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से,
हरिपद मतलब हरि यानी भगवान, पद यानी पैर, भगवान के पैर कोमल किसके समान है? कमल के समान। हमने उसकी तुलना की है कि उनके पैर कैसे हैं? कमल के समान, इतने कोमल। तो यहाँ पर ये उपमा अलंकार होता है, जब एक दूसरे से उसकी तुलना, एक दूसरे से नहीं, जब उसकी तुलना किसी और विशेष वस्तु से की जाती है, ठीक है, जब उस चीज़ की तुलना किसी और विशेष वस्तु से की जाती है तो वह उपमा अलंकार होता है। फिर आता है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान, उपमेय का मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना कर रहे हैं, और उपमान मतलब होता है जिससे तुलना कर रहे हैं। उपमेय मतलब होता है जिसकी तुलना कर रहे हैं, उपमान मतलब जिससे तुलना कर रहे हैं, तो का आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब जैसे कि देखो, मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। चरण पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम का नाम किसके समान है? रतन धन, यानी रत्न और धन के समान है उसके लिए। तो मतलब उसमें उसको आरोप किया गया, उसको डाला गया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम का नाम ऐसा है मिला मुझे जैसे मैंने धन पा लिया। तो मतलब हम क्या करते हैं, उस गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का भेद कर देते हैं। मतलब उसमें उसको हमने मिक्स कर दिया, जिसकी तुलना कर रहे थे उसको भी और जिससे तुलना कर रहे थे उसको भी हमने मिक्स कर दिया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले मतलब मैया मुझे तो चंद्रमा का ही खिलौना चाहिए, मतलब ऐसा खिलौना चाहिए जो चंद्रमा ही हो। तो चंद्र खिलौना, चंद्रमा के समान खिलौना, लेकिन वो मिस हो गई कि चंद्रमा का ही खिलौना बना दिया हमने, चंद्रमा को ही खिलौना बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से यह आपका रूपक अलंकार हो गया। फिर आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि सिर्फ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। उपमेय मतलब मैंने आपको बोला जिसकी कल्पना कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं वो उपमान, तो उसमें उसकी संभावना की जाती है। जैसे देखो, मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, देखते हैं। मानो मनोमाई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी। यहाँ गोपिकाओं में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावना की गई। गोपिकाएं ऐसी हैं मानो माई घन घन अंतर्दामिनी, मतलब बिजली के समान उनमें चमक है, उनमें चंचलता है, गोपियों में समान, उसकी कल्पना मात्र है नहीं कोई बिजली, कल्पना मात्र की गई। और कृष्ण की घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हर ब्रज पामिनी, और कृष्ण की बादल के समान की गई है। बादल कैसा है? घनघोर, तेजी से आना, काला सांवला, इस तरह से उसमें सिर्फ कल्पना मात्र है, ऐसा सत्यता नहीं है, केवल कल्पना मात्र है, तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। और लास्ट नंबर 4 है अतिशयोक्ति अलंकार। अति कर देना, जिसकी तो वो कल्पना से भी परे हो जाता है। अतिशयोक्ति जिसमें मतलब हम वो चीज़ संभव ही नहीं है, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, फिर उसकी उसमें कल्पना की जाती है, उसको अतिशयोक्ति अलंकार किया जाता है। जैसे देखो, हनुमान, एक दोहा है, एक चौपाई है रामायण की, रामचरितमानस की। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। पूंछ में तो आग लगी नहीं, वो कहते हैं कि पूंछ में आग लग ना पाई, आग उसके पहले ही सारी लंका जल गई और सब राक्षस जो थे वो भाग गए। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उसको अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हनुमान की पूंछ में मतलब लगने से पहले ये सब काम होगा, इतना मतलब उसका प्रभाव। तो ये अतिशयोक्ति हुई, ये कोई सत्यता नहीं, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति होगी जो उनकी कल्पना से भी परे बात होगी। तो ऐसे ही देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रहे हैं। मतलब ये पृथ्वी है, यहीं पर स्वर्ग है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है मतलब जहाँ स्वर्ग इतना इतना सुख सुविधाएं हैं इस पृथ्वी पर, इस जगह पर, कि वह ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में, जैसे हम स्वर्ग में रह रहे हैं। तो अतिशयोक्ति है, पॉसिबल नहीं है स्वर्ग का हमको देखना कि क्या स्थिति है, वहाँ की क्या स्थिति रहती है, तो ये अतिशयोक्ति वाली बात होती है। तो यहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये अलंकार वाला चैप्टर है और इसका बुक वर्क आप लोगों को